हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, आज का मेरा ये टॉपिक है कि हर इंसान ये सोचता है कि अल्लाह ने सारी परेशानियां मेरी ही किस्मत में क्यों लिखती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। ये है कि सब कहते हैं कि मुझे बहुत परेशानी, किसी को हेल्थ के इश्यूज़ हैं, किसी को एंजाइटी होती रहती है, किसी का रिश्ता कोई ख़त्म हो गया। हर इंसान यही एक्सेट्रा एक्सेट्रा यही सोचता रहता है कि आखिर मेरी मुश्किलें कब ख़त्म हो जाएंगी। कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इन सारी परेशानियों का हल, कि जिसको आप समझ के अपनी तमाम मुसीबतों के बावजूद भी हम चलते हैं, खड़े होते हैं और उनका सामना करते हैं। तो ये है कि कुछ लोग तमाम मुसीबतों के होते हुए भी उड़ान भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारा विल पावर बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा गाइस, जो मुसीबतें होती हैं वो हमेशा ज़िंदा इंसानों के ही नसीब में होती हैं। मुर्दों के लिए तो लोग जो है रास्ता छोड़ जाते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम हमेशा के लिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो वो हमेशा के लिए नहीं रहती। जैसे अच्छे दिन गुजर जाते हैं वैसे ही ये बुरे दिन भी गुजर ही जाते हैं। अब रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन सुबह ज़रूर होती है। तूफ़ान के बगैर तो सूरज लगातार जब तूफ़ान आ जाता है उसके बाद ज़रूर सूरज वापस निकलता है। यकीन रखें कि आपका तूफ़ान भी गुज़र जाएगा। बेहद हैरान करने वाली बात तो ये है कि हर परेशानी एक बड़ा फ़ायदा देती है। आपको वो नज़र नहीं आता, लेकिन नज़र आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब परेशानियां हम पर आती हैं तो उसका कोई ना कोई बाद में फ़र्क ज़रूर पता चलता है कि ये परेशानी आखिर आई क्यों, और हमें उससे एक सबक भी मिलता है। और हमारी परेशानी जो है किसी और का हो सकता है उसमें फ़ायदा हो, जो हमारी परेशानी आई है। मैं इसका आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। देखिए, चूहे हैं जो हमें कितने परेशान होते हैं, जिसको हम माउस कहते हैं। लेकिन आपको पता है दुनिया में जितने भी चूहे हैं उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। वो चूहे मारने की मशीन बनाती हैं। फिर जो चूहे मारने के लिए एक वो जो होता है जहर होता है वो बनाया जाता है। उससे भी लोगों का कितना फ़ायदा होता है। जो फैक्ट्रियाँ हैं मशीन की, जो है ना चूहे मारने की, उनमें से लोगों का कितना फ़ायदा हो जाता है। जॉब्स वगैरह उनको मिली हुई होती है। तो इसका मकसद ये है कि चूहे जो हैं, अगर मैं मानती हूँ कि उसका नुकसान मतलब है, हमारी चीज़ें वैसे खा जाते हैं, लेकिन फ़ायदा दूसरों को भी हो रहा है इस चीज़ का ना। ये देखें, कानून तो बना हुआ है, लेकिन अगर लोग कानून पे अमल नहीं करते तो जो है ना फिर वकीलों का जैसे धंधा है वो कैसे चलेगा? मतलब उनका रोज़गार कैसे चलेगा? लोग परेशान हैं, जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन ये है कि फ़ायदा तो हो रहा है ना दूसरे लोगों का उसका। अच्छा, लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं वो आपके हाथ में नहीं होती। ठीक है, मुसीबत आना आपके हाथ में नहीं है, पर उस मुसीबत में रंग भरना आपके हाथ में हो सकता है। आप सिचुएशन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये है कि उसको रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब किसी ने मुझसे सवाल किया कि अगर किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही ना हो तो हम जो है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है, अब उसको हम ज़िंदा तो कर नहीं सकते, तो उस पे क्या है, हम सब्र करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। अब ये एक परेशानी आई है जिसका कोई छोटा बच्चा हो, उसकी माँ की डेथ हो गई हो, लेकिन अब घर वाले क्या करेंगे, उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं मानती हूँ कि अब वो वापस ज़िंदा तो नहीं हो सकती, लेकिन उसका कोई सलूशन भी अब नहीं है, तो उसको क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आई है उसको आप हल्का ना लें। अक्सर लोग उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हल्के में कभी ना लें। यकीन जानिए, आप आज जो आपको परेशानी है वो आपसे पहले कई लोगों को हो चुकी है। आपके साथ कुछ नया नया नहीं हो रहा। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात तो आपको पता होगी, जो दुनिया में ताला चाबी बना है, अगर ताला किसी का बना है तो उसकी चाबी ज़रूर होती है। ये नहीं कि ताला तो बन गया, चाबी ना बनाई हो उसने। तो इसका मकसद ये है कि आप इस बात पे यकीन रखें कि अगर परेशानी आई है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दुनिया को अपनी प्रॉब्लम कभी बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। जितनी प्रॉब्लम से मतलब राई का पहाड़ ना बनाएं। जो भी ठीक है प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में हैं, तो आप उसको मैनेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को ना बताएं। हाँ, हेल्प आप ज़रूर ले सकते हैं किसी ना किसी की। आप बताएं, ऐसे कोई जो आपका साथ हो, जो आपकी तकलीफ़ में आपके साथ खड़ा हो, उसको अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएं।
हो सकता है हेल्प लेनी हो तो वो आप हेल्प भी उसकी ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठेंगे खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगी या चली जाएगी। आपको उसमें अपना पूरा फुल एफ़र्ट डालना पड़ेगा और उसको पूरे पेशेंस के साथ उसको डील करना पड़ेगा। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती तो उसको मैनेज करना भी आपके हाथ में होता है कि आप उसको थोड़ा सोच समझ के दूसरों से मशवरे करें कि इस प्रॉब्लम में हम फंस तो गए, किस तरह निकलें। मतलब दूसरों से ज़रूर हेल्प लें इसके लिए। अच्छा, अपनी परेशानी का दोष कभी भी किसी को मत दें कि ये परेशानी आई है तो उसकी वजह से आई है। जैसे एक मोटा इंसान होता है, वो कहता है कि मेरा एनवायरनमेंट सही नहीं है, मेरा मोटापा बढ़ गया, खुद तो वो ठूस ठूस कर खाता है और मोटा भी हो जाता है। फिर परेशान होता है, कहता है इसने अच्छी रोटी बना दी, ये खाना सामने इतना सारा पड़ा था। नहीं, ये उसका अपना फॉल्ट है, उसकी जो मुश्किल आई है लाइफ में उसकी वजह से आई है। आप किसी और को इसका नहीं कह सकते, क्रेडिट दे सकते कि इसकी वजह से ये मेरी ज़िंदगी में लाइफ में परेशानी आई है। अच्छा, हम अपनी परेशानियों में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूँगी, अल्लाह ना करे आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऐसी परेशानी आए तो आप दूसरों से मदद मांग लिया करें, मशवरा कर लिया करें। और जो है ना, अपनी ईगो को साइड पे रखें। ये नहीं सोचें कि अगर हम किसी से मदद लेंगे तो हमारी ईगो हर्ट होगी। लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम से ये हो सकता है बाहर भी निकल सकते हैं, किसी को अपना दुख बता के, तकलीफ़ें शेयर करके। मतलब यही है कि अल्लाह के घर देर तो है पर अंधेर नहीं है। इसी देरी का मतलब ये तो नहीं होता कि आपके लिए कुछ भी नहीं बचा और दुनिया जो है ना वो बिल्कुल ही आपके लिए कोई प्रॉब्लम की कोई सॉल्यूशन नहीं। और प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो हमेशा के लिए तो होती नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब आप छोटे थे तो आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानी आती जाती थी और कभी ना कभी उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी निकल आते थे। जैसे हम बचपन में छोटे थे, हमें एग्ज़ाम्स की परेशानी होती थी कि अब एग्ज़ाम्स आ गए, हम कैसे इसको हैंडल करें, अब कैसे होगा, पेपर में मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन उन परेशानियों से क्या हुआ, आज हम निकल गए हैं। तो इसीलिए लाइफ में जो भी परेशानी आती है उसको आप ये डील मत करें कि बस ये आखिरी परेशानी है। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो आप ये सोचें इस लड़की पे तो बस दुनिया ही सारी ख़त्म होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जो है इतना जल्दी से दिल मत अपना तोड़ा करें छोटी छोटी बातों के लिए। मैं मानती हूँ अगर आप परेशानी को छोटा समझेंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप छोटी सी परेशानी को भी बहुत बड़ा सोचेंगे कि ये मसला ऐसे हल ही नहीं हो सकता, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप रिलैक्स होके उस प्रॉब्लम पे सोचें, फोकस्ड रहें, एफ़र्ट अपनी डालें, पूरी कोशिश करें उसको सॉल्व करने की। अब आप ये सोचते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, उनको भी परेशानियां होती हैं बहुत ज़्यादा। और जो जॉब के जो ओनर होते हैं किसी कंपनी के, उनको भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं कि आज बिजली के बिल देने हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ देनी है। मतलब हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई परेशानियां होती हैं। ये मत सोचें कि मुझे जितने दुख मिले तो उसको कुछ भी नहीं मिले होंगे। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, जो हमसे ज़्यादा गरीब हैं उनकी लाइफ की भी प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ दीजिए और हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप अगर अपना ख्याल रखेंगे तो ही दूसरों का ख्याल रखेंगे।